अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम स्पेंड करेंगे अपना दिन लाहौर में। लाहौर कमरे में पहुंचने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए नीचे गए। होटल अच्छा है, रॉयल स्विस होटल, रीज़नेबल होटल है। काफ़ी कुछ ऑप्शंस थे ब्रेकफास्ट में, फ्रूट्स, सैलड्स, बहुत तरह के सैलड्स थे इनके पास। थोड़ा अरबिक स्टाइल सैलड्स भी थे और मुतब्बल, hummus, जो मेडिटेरेनियन ब्रेकफास्ट होता है जिसे कहते हैं, वो सब, योगर्ट्स, हलवा पूरी जो हमारा ट्रेडिशनल एक ब्रेकफास्ट है। इनका हलवा पूरी वैसे बहुत अमेजिंग है। और दूध, कॉर्नफ्लेक्स के लिए हॉट एंड कोल्ड मिल्क। फिर इनका ये उन्होंने रखा हुआ था ऑमलेट भी। और अच्छा जी, ये सूजी का हलवा इधर भी अवेलेबल है, अगर आप उधर चाहें। लाइव स्टेशन वो भी है। मफ़िन्स हैं काफ़ी तरह के इनके पास, डेनिश पेस्ट्रीज, croissant, they have a lot of things to offer in breakfast, like really rich breakfast they have. Lassi, smoothies and strawberry juices. So निहारियाँ भी हैं जी इनके पास, मटन निहारी, which looked really amazing. वही जो आप हलवा पूरी के साथ, it has to have चने and chicken keema. Yeah, I actually have to look what it is. Then mixed vegetables. ये वही सारी जो चीज़ें हम यूजुअली हलवा पूरी के साथ खाते हैं। एंड देन ग्रिल्ड चिकन है इनके पास, अगर if somebody is not into oily things and all. Vegetable chowmin. Yeah, they have a lot of options. This was jalfrezi. Then they have white rice. So they're actually catering, because इनके पास बहुत सारी जेंट्री आती है, like कुछ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ भी आके रुकती हैं. सो दिस इज स्टीम्ड वेजिटेबल्स. सो हर तरह की नेशनैलिटी के लिए उन्होंने ऑप्शंस रखे हुए हैं कि whoever wants to have whatever. ये लाइव स्टेशन है इनका, ऑमलेट्स बना के देते हैं ये आप. फिर हम वापस रूम में गए, तैयार हुए क्योंकि हमें बाहर जाना था, सैलॉन, एंड कुछ थोड़ी शॉपिंग का सोचा था कि कुछ शॉपिंग करेंगे. तो उसके लिए हम निकल पड़े जी. गाड़ी हमने मंगवाई और उसके बाद हम बस फिर पूरा दिन यही सोचते रहे कि हम कहाँ जाएं. बट एनीवे, ये तो मजाक की बात है, लेकिन इट वाज ऑल प्लान कि कहाँ जाना है और क्या करना है. तो रास्ता बड़ा खूबसूरत था जी, मौसम बहुत अच्छा हुआ था. और फिर इस हसीन मौसम में ड्राइव भी अच्छी लग रही थी. देखिए काफ़ी बादल आए हुए हैं और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है. इट वाज रियली लवली वेदर. और लाहौर में डेवलपमेंट काफ़ी हुई है वैसे तो, ये आज की नहीं, हम काफ़ी हमेशा से लाहौर इज़ लाइक. और फिर कैंटोनमेंट लाहौर तो हमेशा से बहुत ही खूबसूरत रहा है. तो लेकिन मौसम की वजह से और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ये हम सारे कैंटोनमेंट एरिया से गुज़रते हुए जाएंगे जी मॉल रोड की तरफ. और उसके बाद हम मैंने जाना है अपनी फ्रेंड को पिक करने. और उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों जो हैं वो, ये देखें जी काफ़ी कुछ बन गया है लाहौर में. और दिस इज़ सो नाइस टू सी कि कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इस वक्त पाकिस्तान में हैं. तो हम इस तरह पहुँचे लिबर्टी, और वहाँ से मुझे अपनी फ्रेंड को पिक करना था. और ढूंढते ढूंढते जनाब ये मेरी दोस्त आ चुकी है. मैंने उसको देख लिया और फिर हम पहुँचे जहाँ सैलॉन हमें जाना था, आरामिश. और काफ़ी अंदर को करके है. मेरी फ्रेंड ने एक ने रिकमेंड किया था मुझे, तो मैंने कहा चले यूज़ करते हैं, मतलब देखते हैं. यहाँ पे मुझे रूट्स टचअप लेना था, मैंने रूट्स टचअप लिया. और उसमें इन्होंने जी मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फुट मसाज भी दिया, विच वाज रियली नाइस. अब मेरे
डाई के वॉश का टाइम था एंड नाउ अ बिट ऑफ ब्लो ड्राई एंड दिस वाज द फाइनल रिजल्ट. अच्छा डाई हो गया था, नाइस, प्रीटी डिसेंट. फिर जी हम वापस निकले तो घटाओं ने कहा कि जी किधर जाते हो, हम तो इधर ही हैं. और धड़ाधड़ बारिश होना शुरू हो गई. इट वॉज रेनिंग लाइक लिटरली कैट्स एंड डॉग्स. बट ये देखिए किस कदर खूबसूरत वेदर था और किस कदर मज़ीद खूबसूरत हो गया. इस तरह जी हम ने अब सोचा कि अब सैलून के बाद हमें तो कुछ ग्रॉसरी करनी थी. अब हम उस तरफ जा रहे थे. पहले तो मैंने सोचा कि जी कहाँ जाया जाए. तो पैकेजेस मॉल में एक दफ़ा जा चुकी थी, बट तो मैंने सोचा चलें डॉलमेन मॉल चलते हैं. इस तरह हम चलते चलते पहुँचे जी डॉलमेन मॉल. कुछ वेटिंग तो है, जाहिर है, गाड़ियाँ आपके आगे पीछे होती हैं तो ऑफ कोर्स. तो जी बड़ा खूबसूरत इन्होंने डॉलमेन मॉल बनाया है. मैंने सुना भी बहुत था, तारीफ़ें बहुत सुनी थी कि जी डॉलमेन. कराची में तो हमारे पास बहुत टाइम से डॉलमेन मॉल्स थे, हमने तो पुराने कर दिए डॉलमेन मॉल्स. लेकिन सुना था कि लाहौर में एक नया बना है डॉलमेन मॉल एंड इट्स रियली नाइस. तो हमने सोचा चले देखते हैं लाहौर का डॉलमेन मॉल कैसा है. तो एंट्रेंस तो बड़ी अच्छी लगी, बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, इट्स नाइस. और वही सिक्योरिटी प्रोसीजर से होते हुए हम अंदर गए. मुझे कैराफोर की ज़रूरत ढूंढ रही थी मैं एक्चुअली. कैराफोर के जहाँ कैराफोर हो, आई वाज अज्यूमिंग कि कैराफोर होगा, बट यहाँ कैराफोर नहीं था. यहाँ जी अल-फतेह बना हुआ था. तो हमने कहा चलो अल-फतेह में ढूंढ लेते हैं जो हमारी चीज़ें हैं. देखो बच्चों के खेलने की कुछ प्लेसेस भी बनाए हुई उन्होंने, विच इज़ लाइक कड़ा नाइस. तो हम अंदर एंटर हुए तो ये सिक्योरिटी जो जनाब खड़े हैं इन्होंने हमें फरमाया कि जी मैडम रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है. एंड देन उनके मैनेजर साहब तशरीफ़ ले आए और उन्होंने फरमाया मैडम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप. लाइक दैट्स क्रेज़ी. तो हमने रिकॉर्डिंग छोड़ दी और उसके बाद हम पैकेजेस मॉल चले गए. और वहाँ मैं इतने बिज़ी हो गई और मैं इतनी गुस्से में भी थी तो मैंने रिकॉर्डिंग बाकी नहीं की. लेकिन भूख शदीद लगी थी तो फूड कोर्ट आ गए. और जब फूड कोर्ट आ गए हम तो हमने देखा कि माशाल्लाह फूड कोर्ट तो माशाल्लाह भरा हुआ है. लेकिन हम काफ़ी लेट हो चुके थे एक्चुअली. इट वाज अराउंड 10ish और 10:30ish. फिर हमने ये मंगल एक आउटलेट है, यहाँ से हमने अपने लिए खाना लिया. और खाना इनका कुछ अरबिक स्टाइल में खाना था. तो मैंने तो खैर बारबेक्यू प्लेटर टाइप्स कुछ था वो ऑर्डर किया अपने लिए और खा के बस फिर हम वापस निकल पड़े.